राम कथा अब घर घर में। एक बार पुनः सबको सादर जय सिया राम। बालकांड में की कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे। राम जन्म के कारण की कथा कही जा रही है, पढ़ी जा रही है। कल हमने मनु और शत्रुपा की कथा श्रवण की कि किस तरह से मनु और शत्रुपा जी ने तप किया और उनके तप से प्रसन्न होके भगवान ने उनसे जब वर मांगने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, मनु जी ने कहा कि मैं आप जैसा पुत्र चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि अपने जैसा पुत्र दूसरा कहाँ से लाऊं, आपके यहाँ पुत्र के रूप में मैं अवतार लूँगा जब आप दशरथ के रूप में अयोध्या के नरेश बनेंगे। तो वह कथा आपने सुनी। कथा भगवान के जन्म की जो अगली कथा है वो प्रताप भानु की है। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि वह पावन कथा सुनिए जिसे भगवान शिव ने पार्वती को सुनाई है। विश्व विदित एक कह देशु, सत्य केतु तह बसई नरेशु। कह नाम का देश, सत्य केतु वहाँ के राजा। और सत्य केतु कैसे? धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। जो सत्य केतु कह देश के राजा हुए, वो धर्म को धारण करने वाले थे, नीति का पालन करते थे, तेजवान थे, बलवान थे, प्रतापवान थे। उनके दो पुत्र हुए, दोनों बड़े बलवान हुए। जो बड़ा बेटा था राजधनी, जो जेठ सुतवाही, नाम प्रताप भानु सोताही। बड़ा पुत्र जिसे राज्य मिला उसका नाम प्रताप भानु था। अपर सुतहि अरि मर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था जो भयानक बलवान था। भुजबल अतुल अचल संग्रामा, युद्ध में कोई उसे पराजित नहीं कर सकता था। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। दोनों भाइयों में बहुत ही प्रेम था, कोई छल नहीं करते थे आपस में, केवल प्रेम। जेठे सुतहि राज नृपदीना, हरि हित आपु गमन बन कीना। सत्य केतु बड़े पुत्र प्रताप भानु को राज्य सौंपा है और भगवान का भजन करने के लिए वन चले गए। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दोहाई देश। जब प्रताप भानु राजा हुए तब प्रजापाल अति भेद विधि, कतहु नहीं अघले। तो जो वेद सम्मत विधि है, वेदों के अनुसार प्रताप भानु राज करने लगे, प्रजा का पालन करने लगे और कोई पाप नहीं था उनके राज्य में। नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। प्रताप भानु के जो सचिव थे उनका नाम धर्म रुचि था। प्रताप भानु के जो सचिव थे जो सदा उनका हित करते थे, उनका नाम धर्म रुचि था। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज रनुधीरा। तीनों लोग सचिव हमेशा धर्म की बात बताने वाले, छोटा भाई बलवान धीरवान प्रतापी। आप खुद जो है प्रताप भानु प्रताप के पुंज थे। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राउ हरसाना, अरु बाजे गह गए निशाना। अपनी सेना को देख के प्रताप भानु प्रसन्न होते हैं। सारे सेनापतियों को देख के अपार चतुरंगिणी सेना है,
चतुरंगिणी किसे, जिसमें पैदल, रथ, घोड़े और हाथी, इनकी सेनाओं को चतुरंगिणी कहते हैं। सब कुछ राजा के पास है। अपनी सेना को देख के प्रताप भानु हर्षित होते हैं और युद्ध के लिए तैयार करते हैं। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साध नृप चले बजाई, जह तह परी अनेको लड़ाई, जीते सकल भूप भरी आई। युद्ध के लिए सेना तैयार की है। सुदिन, अच्छा दिन देख के सेना लेके प्रताप भानु चल पड़े हैं। मार्ग में अनेकों जगह युद्ध होता है। सभी जो मार्ग के जितने भी राजा थे सबको पराजित किया है प्रताप भानु ने। सप्तदीप भुज बल बस कीने, लय लय दंड छाड़िन प्रधीने। अपनी भुजाओं के बल से प्रताप भानु ने सप्तदीप, 7 दीपों को अपने बस में कर लिया और राजाओं को दंड देके, उनसे हरजाना लेके, उनसे अर्थ लेके छोड़ दिया। सकल अवनि मंडल ते खाला, एक प्रताप भानु मही पाला। पूरी पृथ्वी पे एक ही राजा रहे, नाम उनका प्रताप भानु तब रहा। अर्थात प्रताप भानु ने सबको जीत लिया। सो बस विश्व करि बाहुबल है, निजपुर कीन्ह प्रभे। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेश। संसार को अपनी भुजाओं के बल पे जीत के प्रताप भानु ने अपने राज्य में प्रवेश किया है और धर्म अर्थ काम मोक्ष सबका, धर्म अर्थ काम आदि का सेवन करते थे। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरे। समय के अनुसार इनका सेवन करते थे, अर्थात अतिरेक नहीं था। भूप प्रताप भानु पल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई। प्रताप भानु जैसे राजा को पाके पृथ्वी काम धेनु के समान सुशोभित हुई, अर्थात सब कुछ देने वाली हुई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव नित नीति। प्रजा को कोई दुख नहीं था, केवल सुख था। सारे स्त्री पुरुष धर्मशील सुंदर नर नारी, सारे स्त्री पुरुष धर्मशील थे, सुंदर थे। प्रताप भानु के जो सचिव, जिनका नाम धर्म रुचि थे, वे हमेशा नृपहित हेतु सिखव नित नीति। राजा के हित के लिए रोज नीति, नए नए नीति बताते थे। गुरु सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृत्य कै सेवा। प्रताप भानु क्योंकि शुरू में कहा धर्मशील थे, तो गुरु जी की, देवताओं की, संतों की, पितरों की और ब्राह्मणों की प्रताप भानु खूब सेवा करते थे। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। वेदों में जो राजाओं के धर्म बताए गए हैं, प्रताप भानु उनका पालन करते थे। दिन प्रतिदेय विविध विधिदाना, सुनई शास्त्र भर वेद पुराना। प्रतिदिन दान देते थे, शास्त्र सुनते थे। अनेकों दिन प्रतिदेय विविध विधिदाना, अनेकों प्रकार से दान करते थे। शास्त्र सुनते थे, वेद पुराण सुनते। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। राजा के राज्य में, प्रताप भानु के राज्य में कुएं, तालाब, बगीचे सब कुछ सुंदर था और सबका सुंदर निर्माण कराया उन्होंने। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, ब्राह्मणों के लिए घर, देवताओं के मंदिर और तीर्थ में अन्य महल बनवाया उन्होंने। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जा। 12 सहस्त्र नृप किए
किए सहितो अनुराग। वेद पुराणों में जितने यज्ञ वर्णन है सबको प्रताप भानु ने एक बार नहीं हजारों बार किए। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना, करहिज धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की कामना थी। राजा प्रतापभान बुद्धिमान ज्ञानी थे। वह राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी प्रतापभान करते थे सब भगवान को समर्पित कर देते थे। चरबरबाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा, विंध्याचल गंभीर बन गयबू, मृग पुनीत बहुमारत भयबू। एक बार घोड़े पे सवार होके आखेट करने के लिए राजा विंध्याचल के गहन वन में चले गए और वहां पे अनेकों मृगों को मारा है। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जन बन दुरेव ससिह ग्रसिराहु। जब आखेट कर रहे थे प्रताप भानु तो सुअर उनको दिखा और उन्हें लगा कि जैसे उसको मुख के देख के लगा जैसे राहु ने चंद्रमा को ग्रसित कर लिया हो। बड़ विधु नहीं समत मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। ऐसा लग रहा है जैसे राहु चंद्रमा को निगलना चाहता है लेकिन क्रोध बस छोड़ता नहीं है, उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई, घुरघुरात है आरऊ पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। नीलमही धर शिखर सम ओ देखी विशाल बराव, चपर चले है सुटुक नृ हाकि न होई निबाहु। उस सुअर को देख के, उस वराह को देख के, उसकी विकटता को देख के राजा ने उसका पीछा किया कि तू नहीं बचेगा। आवत देखी अधिक रवबाजी, चले उबरा मरुत गति भाजी, तुरत कीन नृप सर संधाना, मई मिल गयौ बिलोकत बाना। घोड़े को आता देख वह वराह तेजी से भाग चलता है। राजा ने बाण छोड़ा है और वह अपने आप को जमीन में मिला देता है, अर्थात राजा का बाण उसके नहीं लगता है। तक तक तीर मही सचलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। राजा ने देख देख के संधान करके बाण छोड़े हैं लेकिन उसने अपने आप को बचा लिया है। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, रिस बस भूप चले संग लागा। वह वराह कभी प्रकट होता था तो कभी छिप जाता था। इस तरह से राजा उसका पीछा करते हुए काफी अंदर चले गए। रिस बस भूप चले संग लागा। राजा ने उसका क्रोध बस पीछा किया। गयो दूर घन गहन बराहु, जहनाहिन गज बाजी निबाहु। वह वराह इतने सघन वन में चला गया जहां हाथी घोड़े जा नहीं सकते थे। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजहि नरेसु। अकेले थे राजा, रास्ता बड़ा बुरा था लेकिन पीछा नहीं छोड़ा उन्होंने। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गिरिहा गंभीरा। उधर वह वराह भी राजा को पीछा करते देख एक गुफा में जाके छिप जाता है। अगम देख नृप अति पछताई, फिर महाबन पर उभलाई। और रास्ता राजा को सूझता नहीं है, पछताते हैं और उस वन में फिर वो मार्ग भूल जाते हैं। खेद खिन्न
क्षुधित त्रिसित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भय वो अचेतो। आखेट करते करते राजा व्याकुल हो गए भूख से और नदी तालाब खोज रहे हैं जल के मारे, और ऐसा लगा कि वो मूर्छित हो जाएंगे, बेहाल हो गए। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, अतः बस नृपति कपट मुनि बेसा। जल की खोज में राजा को एक आश्रम दिखाई देता है, वहां पे कपटी एक मुनि है जो कपट रूप से, तह बस नृपति कपट मुनि, कपट से मुनि का वेश बनाए हुए एक राजा बैठा था। जासुदेश नृपलीन छड़ाई, समर सेन तज गय वो पराई। जिसके राज्य को प्रताप भानु ने जीत लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। उस राजा ने अपना प्रतिकूल समय जान के, गयऊ नगरी मन बहुत गलानी, मिला न राज नृप अभिमानी। वह अपने राज्य को नहीं गया, न तो उसने प्रताप भानु से संधि की। रिसूर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस कै साजा। अपने क्रोध को रोक के वह राजा अकिंचन वन में बस के वन में निवास कर रहा था। तास समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रबिते ही तब चीन्हा। इधर प्रताप भानु महामुनि जाना, उसकी वेशभूषा देख के प्रताप भानु से ने उसे महामुनि माना है, जाना। उतर तुरगिते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहो निज नामा। प्रताप भानु घोड़े से उतरते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन अपना नाम नहीं बताते हैं। भूपति त्रिसित बिलोकिते ही सरबर दीन दिखाय, मज्जन पान समेत है कीन नृपति हरसाय। राजा को प्यासा देखकर उस कपटी मुनि ने सरोवर दिखाया है। राजा ने स्नान किया है, जल पिया है और प्रसन्नतापूर्वक लौट आए हैं। गए श्रम सकल सुखी नृप भयवो, निज आश्रम तापस ले गयवो। राजा की सारी थकावट दूर हो जाती है, तब वह तपस्वी उन्हें अपने आश्रम ले जाता है। आसन दीन अस्त्र बिजानी, पुण्य तापस बोलो मृदुबानी। सूर्यास्त हो गया था, राजा को उसने आसन दिया और बोलता है, को तुम कस बन फिरो अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। तुम कौन हो सुंदर, आप अकेले कहाँ फिर रहे हैं। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लगे अति मोरे। तुम्हारा लक्षण तो चक्रवर्ती का है, आपको देख के मुझे दया आ रही है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। प्रताप भानु ने यहाँ झूठ बोला, उन्होंने कहा कि मैं प्रताप भानु का सचिव हूँ। फिरत अहेरे परऊं भुलाई, बड़े भाग देख्यों पदवाई। शिकार आखेट करते हुए मैं मार्ग भूल गया था, बड़ा भाग्य है मेरा जो मैंने आपके दर्शन हुए। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हूँ कछु भल होनिहारा। हमें तो आपका दर्शन दुर्लभ था, लेकिन मुझे जान पड़ता है कुछ अच्छा होने वाला है। कह मुनि तात भयऊ अधियारा, 70 जो जन 70 नगर तुम्हारा। कपटी मुनि ने कहा कि अंधेरा हो गया है, यहाँ से आपका जो नगर है वो 70 योजन दूर पे है, इसलिए करो क्या। निशा घोर रात्रि
घोर है, गंभीर बन, ये बन बड़ा सघन है, पंथन सुनहु सुजान, रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं बना है। इसलिए हे राजन बसऊं आज अस जान तुम, ऐसा जान के आप आज यहाँ रुक जाइए। जाए हो तबिहान, सवेरे फिर चले जाइएगा। आगे एक नीति की बात बाबा ने बोल दी, तुलसी जसि भवता व्यता तैसी मिलई सहाय, आपुन आवै ताहि पै ताहि तहाँ ले जाय। बाबा ने लिखा यहाँ पे कि जो होनहार होती है, जो घटना भावी होती है, वह क्या करती है? तुलसी जसि भवतव्यता तैसी मिलई सहाय, वैसी सहायता मिल जाती है। जैसी भवितव्यता होनहार होती है वैसी सहायता मिल जाती है, वह उसे वहाँ ले जाती है, अन्यथा वह स्वयं उसके पास चली आती है। अर्थात जो घटना घटित हो जाती है, सारी चीजें उसके अनुकूल हो जाती हैं, उस घटना के, उस रचना के अनुकूल हो जाती हैं। तुलसी जसि भवतव्यता हो तैसी मिलई सहाय, आपुन आवै ताहि पै, या तो स्वयं आती है या उसे वहां ले जाती है जहां कोई होनहार, जो होने वाला है। होनहार का मतलब क्या है? जो भविष्य में होने वाला है। तुलसी जसि भवितव्यता तैसी मिलई सहाय, जो होने वाला है वैसे ही हमको सहायता मिल जाती है। या तो सहायता हमारे पास चल के आ जाती है जिससे कि वह कार्य हो जाएगा, या हम खुद सहायता के पास पहुंच जाते हैं, ऐसा भाव है। भले ही ना तो आय सुधर सीसा, बाधितो रग तरु बैठ महिषा। अब भवितव्यता को और सरल बताते हैं। जैसे आपको अयोध्या धाम दर्शन करने जाना हो, भगवान की कृपा बस आपका दर्शन करना लिखा हो, लेकिन कोई साधन नहीं हो, उसी समय अगर कोई गाड़ी जाए और गाड़ी आके वहीं अकारण ही रुक जाए और आप पूछ बैठे उनसे कि मुझे अयोध्या जाना है, मुझे भी साथ ले लीजिए, या जो गाड़ी चला रहे हो खुद आपसे पूछें कहाँ जाना है, आप यहाँ निर्जन में अकेले आप क्यों खड़े हैं, तो क्या हो गया? जो होनहार है वह आपको मिल गया और आपको जो भवितव्यता है, जो घटित होने वाला है, वहां तक पहुंचा दे। अर्थात आपको अयोध्या का जो दर्शन है वो सुलभ हो जाएगा। ये इसे होनहार कहते हैं। अब होनहार कौन कराता है? होनहार कराने वाले भगवान हैं। जैसे हमने कर्म किए हैं वैसा होनहार मिल जाता है। सत्कर्म किए हैं तो संत मिल जाते हैं, अपकर्म किए हैं तो वही जो गाड़ी वाला है वो डकैत निकलेगा। तो इसलिए सत्कर्म में करिए, राम जी में लगिए। राम जी सत्कर्म है, राम जी धर्म है। जो राम में लगेगा उसे होनहार उसका अच्छा ही होता है। इस चीज को याद रखें। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसे मिलई सहाय। जैसी जो घटना घटित होने वाली है वैसी सहायता मिल जाती है। घटनाओं पे आपका कोई बस नहीं है, हाँ, लेकिन अपने कर्म पे आपका बस है। आपने अगर सोच रखा है कि राम नाम लेना है तो लीजिए। अब राम नाम लेने से जो आप कर्म कर रहे हैं वही होनहार बनाएगा आपका, वही तय करेगा। हालांकि राम जी क्या चाहते हैं हमको पता नहीं है, हाँ, लेकिन राम नाम लेके आप निश्चित रूप से अपने होनहार को तय कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। यह एक महत्वपूर्ण बात थी, इसलिए अभी के लिए इतना ही। इसी पे चिंतन करिए। सायंकाल 7 बजे ही भेंट होगी। तब तक के लिए
हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हे सब मिल गाए सुने सुनाए